महोबा से खबर, जहां पर बाल विकास विभाग की लापरवाही की हद सामने आई। मृत महिला को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। 18 महीने पहले ये महिला मर चुकी है, लेकिन इसे नोटिस भेजा जा रहा है। जवाब न देने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। मामला पनवाड़ी विकासखंड के नेपुरा गांव का है, जहां पर एक मृत महिला को नोटिस भेजा गया विभाग की ओर से और कहा गया कि आप समय पर ड्यूटी आए, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब से उसकी शादी भई तब से भी जानते हैं हम। छोटे से हैं, छोटे से जब वहाँ आई तब से भी जानते हैं। वो मौत भई तो आज इतने 18 महीने के लगभग हो गया उसको, खत्म हुए। ये लापरवाही सब स्टाफ की है, सब आंगनबाड़ी केंद्र की है, सब उसी की लापरवाही है। जो आदमी खत्म हो गया उसका समझ लो चल रहा है, या फिर उसी जगह पे उसकी बहू है एडजस्ट किया जाए, नहीं किया जाए तो उसकी छानबीन की जाए। ये सब लफड़ा चल रहा है सब, लेकिन जो आदमी है ही नहीं है उसका क्यों अखबार उड़ा रहे हैं ऐसी फालतू। बुंदेलखंड के महोबा में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 1.5 साल पहले मृत हुई महिला का नोटिस थमाया गया है। उनके परिजनों से पूछा गया है कि आपकी पत्नी नौकरी करने क्यों नहीं आ रही है। हमारे साथ मृतक महिला के परिजन और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं किस तरह का पूरा मामला है, किस तरह का नोटिस आया है और अधिकारियों द्वारा किस तरह का जवाब मांगा गया है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनलाल है। मेरी घरवाली का नाम पार्वती था। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पर ड्यूटी करती थी और ये 18 महीने पहले ख़त्म हो चुकी हैं। और इनका जो वो मृत्यु सर्टिफिकेट होता है वो मैं बाल विकास योजना में दे के आया हूँ, जब ही दे दिया था मैंने। और फिर अभी हमारे पास नोटिस आया तो हम लोग एकदम घबरा गए नोटिस देख के कि आखिर ये क्या बात है। और मतलब जो इंसान ख़त्म हो गया तो वो तो उसका नोटिस नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया है। तो अब हम क्या करें? हमने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे डीएम साहब के पास, वहाँ अपना इंसाफ मांगेंगे, बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। और बस सब ठीक है। कहीं मांगा गया है नोटिस? आपको ही लगता कि जब आपकी पत्नी मृत हो गई, जवाब कौन देगा, कैसे जवाब मिलेगा, ये मांगने की बजाय क्या मानते हैं क्यों मांगा गया है आपसे पत्नी का जवाब? हमको ये पता नहीं, हमारे हाथ में जैसे नोटिस आया सो मतलब हमने देखा, हमने कहा ये तो 18 महीने पहले ख़त्म हो चुके हैं। अब नोटिस क्यों आया? हमने की ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है, कागज़ हम पहले दे चुके हैं। और फिर भी ये नोटिस हमारे पास आया, इससे हम परेशान हैं। मोहल्ला गांव में हमारी हंसी उड़ा रही है, मजाक उड़ रहा है। हम घबराहट से ज़्यादा भयभीत हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि कहीं 18 महीने का हमको भुगतान करना पड़े सरकार को। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंगी ज़्यादा आ चुके हैं, बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई की मांग है चाचा आपकी? हम जिला अधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे कल। अब वो अपनी मर्जी से कानूनी कार्रवाई करेंगे अधिकारियों के साथ कि ऐसा गलत नोटिस छानबीन करके भेजा जाए, ऐसा ना भेजा जाए। भैया, आपकी माता जी जो 1.5 साल पहले करीब मृत हो गई थी जी, उनके नाम से नोटिस आया है, क्या किस तरह का नोटिस है? नोटिस ऐसा है कि हम लोगों से, परिवारों से इस चीज़ का जवाब मांगा गया है कि आपके घर की वो केंद्र बंद है, वो ड्यूटी क्यों नहीं आ रही है। माता जी मतलब हमारी ड्यूटी क्यों नहीं आ रही। अब माता जी तो मृतक हो गई हैं, 1/11/2024 को वो ख़त्म हो गई थी। अब उनसे किस प्रकार का जवाब हमसे मांग रहे हैं कि अब वो तो मृतक हो गई। अब हमारे पास क्या जवाब है? वो कछु जवाब ही नहीं है बिल्कुल कि नोटिस को हम क्या जवाब दें। कैसे जवाब दे हो, कैसे ढूंढ के ला हो वे चीजें जो मांगी गई है प्रशासन द्वारा मांगी गई है नोटिस के माध्यम से? अब माता जी के तो वापस आने नहीं है, वे तो चलेंगी। सरकार से मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ऐसे स्टाफ को तो निकाल के फेंक दिया जाए। हमारा तो यही मतलब है। और एक नई जनरेशन को स्टाफ ले आओ कि जो मतलब सही काम करे, कि जो 18 महीना से व्यक्ति मर जाए और सरकार का पता ना चले तो क्या होते ऐसी सरकार को? कोनो मतलब ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो कैसे हैं अधिकारी पनवाड़ी के, महोबा जिले के अधिकारी? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है। जब व्यक्ति कोई मर जाए और अगर उनको पता ना चले 18 महीना से, तो बेअधिकारी को क्या हो रहा? कछु अधिकारी को कोनो मतलब ही नहीं है। हमारी नज़र में तो शून्य है, बिल्कुल भी जीरो है। नहीं तो हमारी माता जी खत्म होंगे, हमें पता है। इन चीज़ों को उन्हें थोड़ी एहसास हो गया। अगर उन्हें एहसास होता तो 2 बार घरे आते हुए पूछते। और मृत्यु प्रमाण पत्र पिताजी ने 8 दिन जैसे ही माता जी खत्म भई थी वैसे ही बाल विभाग विकास में दे के आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग है आपकी? किस तरह की कार्रवाई ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर होनी चाहिए? ऐसी हम
मतलब हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे स्टाफ को निकाल फेंक दिया जाए और हमें चाहिए इंसाफ। इंसाफ मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम ऐसी सरकार के कोई सरकार नहीं मानते। हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। दादा, कब से आप इन परिवार जो हैं परेशान हैं आज, कब से इन लोगों को आप जानते हैं? बहुत देर से जाना था। हाँ। का स्थिति कहा थी इन लोगों की? अब ये अगर हम तना दूर ये बता सका। हाँ। चाचा, कब से जाना तो इन लोगों का आप? हल्की से जाना, उनके बाप माता के हिसाब से जाना। हाँ। कैसी स्थिति हती इनकी, और अब कैसी हती भी पार्वती जी जो स्वर्ग चली गई? नोटिस समाओ को सरकार प्रशासनिक द्वारा, प्रशासन द्वारा नोटिस आओ। में पैसा लगाओ सब करो, हाँ। अब खत्म हो गई तो उनके बदले से उनकी और लगू चाहिए बहू। हाँ। कितनी नाराजगी है आप लोगों में? कैसी चर्चाएं चलती हैं गांव में कि मृत होने के बाद भी नोटिस आ गया? हाँ हाँ। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग गांव वाले? यही कहें कि मतलब लगू चाहिए उनकी बहू। तो इस पूरे मामले में ग्रामीणों और परिजनों की एक ही मांग है कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में और भी अन्य लोगों को ऐसे फर्जी नोटिस न थमाए जाएं। कैमरा पर्सन अमन के साथ में धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा।